हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी PMVY योजना के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म होती है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। इस योजना के तहत महिलाओं को मिलते हैं 5,000 रुपये। तो आओ जानते हैं कौन सी महिलाएं इसके लिए एलिजिबल होंगी। तो फर्स्ट नंबर पे आती हैं गर्भवती औरतें। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं वो इसके लिए एलिजिबल होती हैं। दूसरी बात, इस योजना में कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे कि इस योजना का लाभ 2022 और 2023 में उन औरतों को मिलता था जो पहली बार मां बनती थी, लेकिन अब ये दोनों प्रेगनेंसी के बाद मिल रहा है। परंतु इस बात को समझें कि अगर तो पहली प्रेगनेंसी में डिलीवरी के बाद लड़का होता है और दूसरी बार लड़की होती है, तभी इस योजना का उस औरत को लाभ मिलेगा। और अगली बात, अगर तो कोई औरत किसी अन्य राज्यों में रहती है तब वह भी इस योजना का लाभ ले सकती है, क्योंकि ये जो योजना है ये ऑल इंडिया लेवल की योजना है, तो वो भी इस योजना के लिए अप्लाई कर सकती है। एक बात मैं और समझा दूँ आपको कि ये योजना का लाभ उन औरतों को नहीं मिलेगा जो गवर्नमेंट सर्विस में काम करती हैं, जो सरकारी सेवा में कार्यरत हैं, उन महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आगे मैं आपको बताऊं कि कैसे हमें अप्लाई करना है इस योजना के लिए, क्या करना पड़ेगा हमें, तो जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जो औरत है जब गर्भवती होती है तो उसको क्या करना है, सबसे पहले अपनी गांव की आशा वर्कर को बताना है। आशा वर्कर के साथ उसको अपने नज़दीकी हेल्थ वेलनेस सेंटर में जाना है, वहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन अपने हेल्थ वर्कर से, अपने CHO से करवानी है। जो हेल्थ वर्कर होंगे, CHO होंगे, वो रजिस्ट्रेशन करेंगे, जरूरी टेस्ट जांच करेंगे और एक MCP कार्ड देंगे। अभी मैं आपको MCP कार्ड दिखा दूँ कैसा होता है। ये होता है जच्चा बच्चा कार्ड। तो ये जो है आपको मिलेगा अपने नज़दीकी हेल्थ वेलनेस सेंटर से, जो कि हेल्थ वर्कर से और CHO से। इस MCP कार्ड को लेकर आपने जाना है अपने आंगनवाड़ी सेंटर में। जो भी आपकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होगी उससे भी आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। आगे मैं आपको बताऊं कि इसके लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से जरूरी हमें चाहिए, क्योंकि बहुत से जो लोग होते हैं मध्यम वर्ग के लोग, जैसे गरीबी रेखा के नीचे लोग, उनको डॉक्यूमेंट के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाती, जिसके कारण कि कुछ लोगों को तो इस योजना का लाभ मिल ही नहीं रहा और कुछ लोगों को तो इस योजना का पता ही नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस हो गए हैं जिसके कारण लोगों को अभी तक उसके बारे में पता नहीं है। तो आइए मैं बताती हूँ आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से जरूरी हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट चाहिए हमें आधार कार्ड। आधार कार्ड की कॉपी चाहिए हमें। जो प्रेग्नेंट औरत बेनिफिट लेना चाहती है उसका आधार कार्ड और उसके हस्बैंड का आधार कार्ड। एक बात यहाँ पे समझने वाली है कि जो आधार कार्ड है वो फ़ोन नंबर के साथ लिंक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कोई भी सरकारी योजना का लाभ लेना चाहता है उसको अपना फ़ोन नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक करवाना ज़रूरी हो गया है। और दूसरा डॉक्यूमेंट इसके लिए चाहिए ई श्रम कार्ड। ई श्रम कार्ड बनेगा हमारा लोकमित्र केंद्र में। लोकमित्र केंद्र में भी तभी बनेगा जब हमारा आधार कार्ड जो है वो फ़ोन नंबर के साथ लिंक होगा। तीसरा हमें डॉक्यूमेंट चाहिए MCP कार्ड, जो मैंने अभी आपको बताया जच्चा बच्चा कार्ड। ये हमारा मिलेगा नज़दीकी अपने हेल्थ वेलनेस सेंटर से, वहाँ पे हमें हेल्थ वर्कर जो प्रोवाइड करवाएंगे कार्ड। ये भी हमें ज़रूरी चाहिए इसके लिए। और तीसरा चाहिए हमें बैंक अकाउंट की कॉपी। जो बैंक अकाउंट होगा वो भी उस गर्भवती औरत का ही होगा। चलो, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इसके पैसे मिलते हैं, क्योंकि इसमें भी कुछ इंस्टॉलमेंट के भी चेंजेस हुए हैं। जैसे कि पहले होता था जब लेडी प्रेग्नेंट होती थी तभी इसके जो है डॉक्यूमेंट्स ले लिए जाते थे। जब अर्ली रजिस्ट्रेशन करते थे, 12 हफ्तों के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, तभी इसके डॉक्यूमेंट जो हैं वो आंगनवाड़ी सेंटर में सबमिट करवा दिए जाते थे। और इसके पैसे जो है 3 इंस्टॉलमेंट में मिलते थे। पहली इंस्टॉलमेंट होती थी इसकी 1,000 रुपये, दूसरी होती थी 2,000 और तीसरी होती थी 2,000।
जिसका टोटल होता था PMVY के तहत, योजना के तहत पैसे होते थे 5,000 रुपये। तो अब इस योजना में इंस्टॉलमेंट 2 हो गई हैं। पहली इंस्टॉलमेंट में मिलते हैं 2,000 और दूसरे इंस्टॉलमेंट में मिलते हैं 3,000। अब जो है, जो दूसरी बार अगर महिला कोई प्रेग्नेंट होती है और उसकी लड़की होती है, तब जो है बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, डॉक्यूमेंट एक बर्थ सर्टिफिकेट भी हमें देना पड़ेगा, और साथ में हमारा जो है 5,000 रुपये एक ही किस्त में हमें जो है एक ही इंस्टॉलमेंट में मिल जाएगा। तो ये था पूरा PMVY योजना के बारे में। जो भी चेंजेस हुए हैं इसके बारे में वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप भी मेरी जो वीडियो है वो लोगों तक पहुँचाएं, लोगों को शेयर करें और साथ में ही सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, कमेंट करें, क्योंकि जो मेरा पर्पस होता है वीडियो बनाने का यही होता है कि लोगों तक पूरी जानकारी पहुँचे, वो इस योजना का लाभ ले सकें और उनको कोई भी जो है परेशानी ना हो, क्योंकि कई बार होता है डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते जिसके कारण जो है वो इस योजना से वंचित रह जाते हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।